मेरा भी परिस्थिति, हम ऐसे मर जाए चाहे रूम में बैठ के मरेंगे तो तय है। काहे कि इस पढ़ाई में इतना संघर्ष और झारखंड में इतना संघर्ष है ना कि हम छात्र का दर्द हम छात्र ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है ना भैया, तो यहाँ पे बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है। इतना एज लड़का लोग बूढ़ा जा रहा है तब भी हिम्मत बांधे रहता है। ऊपर से हर साल एग्जाम भी नहीं होता और एज रिलैक्सेशन भी नहीं देता है। 1957 की क्रांति हमने देखी नहीं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जब भी बात होती है तो महिलाओं की बात होती है। यकीनन जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, तमाम यहाँ पे छात्र तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लड़कियाँ भी बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए क्या नाम है आपका? हबीबा। हबीबा, आप कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा बन रही हैं छात्र आंदोलन का। सबसे बड़ा सवाल है, अभी तक आप लोगों की बातें क्यों नहीं मानी गई? एक लड़की के तौर पे किस तरीके से दिक्कतें होने के बावजूद आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये सवाल मेरा भी है सरकार से कि अभी तक से हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। इतना अनसुनी सरकार क्यों कर रही है? वो जब कह रही है कि मेरी आंखें खुली हुई है, कानें खुली हुई है, संवेदनशील हूँ, तो आप किस प्रकार के से आप अपनी संवेदनशीलता हमें दिखा रहे हैं जो अभी तक आप हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे आज हम लोग 4 दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन आप गार्जियन होने के नाते अभी तक से आप अपने बच्चों से मिलने के लिए क्यों नहीं आए? आप डेलीगेट टीम बना रहे हो, ठीक है, वहाँ से बातें होंगी जो होंगी, लेकिन आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे? मुझे आपसे मिलना है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ मेरे सामने आइए, मुझे आपसे वार्तालाप करनी है। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अकाउंटेबिलिटी किसकी जाती है आखिर? ये सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी जाती है, आपको जवाबदेही तय करनी होगी। आप अपना उत्तरदायित्व समझिए, आप आइए और हमसे मिलिए, वार्तालाप कीजिए कि आखिर आपके बच्चे क्या चाह रहे हैं, क्यों आखिर इस तरह से यहाँ पे तितर बितर हो रखे, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो अनशन करने पर आखिर वो बैठ गए हैं? कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन कहाँ के रहने वाले हैं? बोकारो। बोकारो की रहने वाले हैं। परिवार से बातचीत हो रही है? जी बात हुई थी बीच में, तो उन्हें अनशन का नहीं पता था। परिवार में कौन कौन लोग हैं? अभी यहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं, मेरे भैया लोग भी यहाँ पे हैं, मैं हूँ, मेरे हाँ। एक सवाल मेरे मन में है, परिवार की याद आती होगी, परिवार वाले बातचीत पूछते होंगे, हाल चाल पूछते होंगे, क्योंकि परिवार का दर्द तो एक जैसा है, आपके स्वास्थ्य की फिक्र करते होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ। अच्छा, उन्हें नहीं पता? हाँ, क्योंकि उन्होंने वीडियो देखी थी एक, जिसमें डॉक्टर से जो ले रहे थे मेरा ब्लड वगैरह ही कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, वो वीडियो देखी थी, तो भैया ने बता दिया उन्हें कि हबीबा गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, इसलिए डॉक्टर से आए हुए थे। तो अभी तक मुझे नहीं पता कि उन्हें पता है कि नहीं। मैंने वार्तालाप नहीं की, क्योंकि बात करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाऊँगी, और वो माँ है, माँ को आहत पहुँचेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बच्चा एक पल के लिए भी भूखा रहे तो माँ से वो बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे लगता है अगर मेरी मम्मी को पता चलेगा कि मैं यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हूँ तो वो यहाँ डायरेक्टली आ जाएगी। यकीनन देखिए किस तरीके से हबीबा यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं, और उनके परिवार की जब मैंने बात की तो कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल फीलिंग यहाँ पे कर रही थी। और बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सविता कुमारी। जिस तरीके से आज आंदोलन का इतने दिन हो गए लेकिन बात नहीं सुनी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही बात कहेंगे कि आप हमारी अपनी सरकार है, हम ही लोग आपको सत्ता पे बैठाए हैं, आप हम लोग की बातें नहीं सुनिएगा तो किसकी बातें सुनिएगा? और ये धांधलियाँ जो हो रही है जेएसएससी और जेपीएससी में आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपकी नज़रों के सामने है, फिर भी आप अपना गलती नहीं मान रहे हैं। आपको तो अपना गलती मानना ही होगा, जवाबदेही बनता है, क्योंकि आपका सरकार है। जब से आपकी सरकार बनी है तब से कुछ ज़्यादा ही धांधलियाँ हो रही है। जो 7 साल से कुछ ज़्यादा ही सीटों का हेर फेर हो रही है, खुलेआम सीटों का बेचा जाता है। हम छात्रों को पता भी रहता है कि कितना रेट सीटों का लगाया जा रहा है। ये सारे सारे वैकेंसियों का फिक्स रेट रहता है, इस सीट का इतना रेट, इस सीट का इतना। अभी 14 जेपीएससी में ही देख लीजिए ना, डीएसपी पोस्ट के लिए 1 करोड़ 20 लाख है। और हाँ सर, 1 करोड़ 20 पहले से होता आ रहा है? पहले से ही होता आ रहा था, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा छुपा हुआ रहता था, इतना खुलेआम सारा सीट नहीं बिका जाता था, लेकिन कम बिका जाता था। लेकिन अभी तक एकदम खुलेआम सारे सीटों को बेच दिया जाता, मात्र 1-2 सीट बचाता है और कोई गरीब बच्चा को देता है और बोलता है फेयर एग्जाम दिए, उसको मीडिया के सामने बैठा देता है और बोलता है आप भाषण दीजिए कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था फिर भी मेरा नौकरी हो गया। और इसी तरह वो फेर करने का कोशिश कर रहा है। और ऐसा अभी तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, एकदम खुलेआम सीटों का बेचा जाता है। आप किसी से भी बात करके देखिए, वो बोलेगा आपको हम सेटिंग करवा देंगे, ऐसे बोला जाता है? हाँ, सब किसी से भी आप बात कर लीजिए, जैसे हम आपसे कांटेक्ट हो गया, हाँ आपसे दोस्ती हो गया, फिर आप हमसे बात कीजिएगा, हम बोलेंगे हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या करें, सारा सीट बिक रहा है, बस उसके बाद आप शुरू हो जाइएगा
कि आपके पास इतना पैसा है तो बोलिए मैं आपके सेटिंग करवा दूँ। कितने दिन हुए आपको भूख हड़ताल पे आ रहे हैं? भूख हड़ताल पे अभी मेरा चौथा दिन है। चौथा दिन है, लेकिन 4 दिन होने के बाद भी अभी तक कोई भी यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल आया है बातचीत करने, लेकिन बात नहीं बन रही है। प्रतिनिधिमंडल आया है लेकिन वो बोलता है अगर हम सारे भी बात मान लेंगे लेकिन हम सीबीआई और ईडी की जांच नहीं करवाएंगे। ये क्यों? नहीं पता, काहे कि उसका कल्ला चिट्ठा सब बाहर निकल जाएगा, इसलिए वो सीबीआई और ईडी का जांच करवाने नहीं चाह रहे। हमको लगता है सरकारी बेचने का काम कर रहा था। अभी तो हम लोग को ईडी से बात नहीं, ईडी का नहीं कर रहा है, सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है। आपको अब यानी पहले से पता था, यही तो रीजन है। नहीं तो अगर आप ऑनेस्ट रहते तो आपको सीबीआई जांच करवाने में क्या डर है? अभी मैंने विभा से सवाल पूछा था कि परिवार के लोगों को पता है आप? हाँ, परिवार के लोगों से हम बात किए थे। पापा मेरा, मम्मी तो नहीं है लेकिन पापा है, तो पापा बात किए थे तो बोले कि अब तक तुम भूख पे बैठे रहो। घर वाले सवाल नहीं पूछते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं लेकिन आप भूख हड़ताल पे हो, क्यों? मुझे इतना 7 साल से देख रहे हैं ना, पढ़ाई करते हुए मेरा संघर्ष देखे हैं ना, मेरा दर्द उस एक शुरू से देखते आ रहे हैं, तो वो उतना कोई सवाल नहीं करते। आए थे कल दीदी पूरा रो रही थी देख के, लेकिन क्या करें, मेरा भी परिस्थिति, हम ऐसे मर जाए चाहे रूम में बैठ के मरेंगे तो तय है। काहे कि इस पढ़ाई में इतना संघर्ष और झारखंड में इतना संघर्ष है ना कि हम छात्र का दर्द हम छात्र ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है ना भैया, तो यहाँ पे बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है। इतना एज लड़का लोग बूढ़ा जा रहा है तब भी हिम्मत बांधे रहता, ऊपर से हर साल एग्जाम भी नहीं होता और एज रिलैक्सेशन भी नहीं देता है। देखिए किस तरीके से उन्होंने बात की और बताया कि ऐसी स्थिति यहाँ पे है। जब छात्राओं से बातचीत हो रही थी तो हमारे मन में सवाल भी आया कि परिवार के लोगों का क्या, क्योंकि परिवार वाले तो चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे से सुरक्षित रहे। जब उन्होंने कहा, अबीबा से बातचीत हो रही तो अबीबा ने भी कहा कि घर पे हम एक वक्त भूखे रह जाते तो माँ को चिंता हो जाती थी, आज भूख हड़ताल पे हैं। यकीनन सोचिए कैसी स्थिति है यहाँ पे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है और उनके कानों पे जू नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक विकास के साथ सागर में शरद